हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो ये हम जर्मन सिल्क के कपड़े से रेडी किए हैं। नीचे का बॉटम हम सिंपल फोल्ड किए हैं। ये फुल्ली इलास्टिक वाली है। इसके कमर में हम इलास्टिक अटैच किए हैं। तो बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं इसको बनाने का। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ट्राउजर पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये जर्मन सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये हमारा 2 मीटर है, लेंथ इसका 2 मीटर है और विड्थ इसकी 45 इंच है। तो इससे हम अपना ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे। तो अब कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे और उल्टी साइड से इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ उल्टी साइड से इसे फोल्ड करना है। देखिए, कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ एक बार फोल्ड किए, एक बार और फोल्ड करेंगे। इसे 4 फोल्ड में करना है हमें और इसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है, यानी कि लंबाई के साइड से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक बार फोल्ड हुआ, एक बार इस तरह से और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड में हो गया। तो देखिए फ्रेंड, इस मेजरमेंट से हमको पैंट की कटिंग करनी है। लंबाई 36 इंच है, कमर 28, हिप 32, थाई 18, बॉटम 12। इस मेजरमेंट से हमको कटिंग करनी है। कपड़े को आपको किस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि कितना आपको फोल्ड करना है। तो आपके थाई का जो भी साइज है उसमें 2 से 2.5 इंच मार्जिन लेना होगा। तो देखिए, इसमें थाई का फिटिंग है 18, यानी कि 18 तो उसका हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे 9 इंच, यहाँ 2 से 2.5 इंच हम रखे हैं मार्जिन के लिए। ये देखिए 9 इंच यहाँ आ रहा है और ये 2 इंच मार्जिन में जाएगा। तो आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। जो 36 इसकी लंबाई है, तो पहले एक हम निशान लगाएंगे यहाँ पे कपड़े को सीधा करने का। यहाँ से हमको 2 इंच का यहाँ निशान लगाना है इलास्टिक फोल्ड के लिए। तो ये 2 इंच की हम मार्किंग किए हैं। ये नेफे के लिए इसमें हम इलास्टिक अपनी अटैच करेंगे, निशान को सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये निशान लगा दिए हैं। आपको जितना भी इलास्टिक में मार्जिन चाहिए आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से हम कपड़े को ऊपर खींचेंगे इस तरह से, और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में ही रहेगा। इंच टेप यहाँ रखेंगे और 36 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 36 इंच पे निशान लगा दिए, 2 इंच नीचे लगाए हैं बॉटम फोल्ड के लिए। अब हमको कमर की मार्किंग करनी है। हमारी है 28 इंच। 28 का हम चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच आएगा। इसका चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब ये जो 7 इंच निकला है उसका हाफ हमको करना है। तो 7 का हाफ 3.5 इंच होगा। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हम यहाँ पे किए हैं। अब इसका हम क्रॉस एरिया निकालेंगे। तो इसमें हिप का जो भी साइज है इसका चौथा भाग निकालना है। तो हिप 32 इंच है, 32 का हम चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। 32 का चौथा भाग जब करेंगे तो 8 इंच आएगा और उसमें हमको 3 इंच प्लस करना है। तो यहाँ 11 इंच आएगा यहाँ पे। तो 3 इंच यहाँ प्लस करेंगे। हिप साइज जो भी आपका है उसका चौथा भाग करिए, उसमें 3 इंच प्लस करके क्रॉच एरिया की यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब ये जो हम क्रॉच एरिया की मार्किंग किए हैं इससे 2 इंच नीचे, यहाँ पे 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब जो भी थाई है उसका हाफ करेंगे। तो थाई 18 है, 18 का आधा 9 इंच आएगा। तो यहाँ 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो ये 9 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। ये 4.5 इंच। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच अंदर आएंगे। ये जो मार्किंग की है इससे 2 इंच अंदर आएंगे। सीधी लाइन के साथ यहाँ पे मिला लेंगे। पहले इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हम मिला दिए हैं। इसको ऊपर खींचेंगे। अब हमको बॉटम का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे। जो भी यहाँ पे कपड़ा है उसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ हमारा सेंटर 5.25 इंच आ रहा है। नीचे भी उसी तरह से निशान लगा देंगे। तो ये निशान लगाने से आपको बिल्कुल सेंटर मिल जाता है। सीधी आप यहाँ पे एक लाइन बना लें। उसके बाद से इसके दोनों साइड में आपका जो भी बॉटम का चौथा भाग है उसका निशान लगाना है। लिए हैं अब इसमें हमें बॉटम की फिटिंग का मार्किंग करना है। आपका बॉटम का जो भी साइज है, तो हमारे में यहाँ पे मोहरी का साइज है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे, यानी कि 12 का जब आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। 6 का भी आधा करेंगे, इसलिए कि हाफ इंच इधर हमको लेना है, हाफ इंच इधर। तो 3 आएगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, 6 इंच। एक पार्ट में ये 6 इंच हो जाएगा, दूसरे वाले में 6, 12 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको 7 से 8 इंच ऊपर आना है। तो यहाँ 3 लगाए तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच का ये मार्किंग करना है। देखिए इस तरह 7 इंच यहाँ।
अब इन निशानों को हम मिला लेंगे, यहाँ पे लेंगे अपनी सेपर पट्टी को और यहाँ पर इस तरह से मिला करके रखेंगे। देखिए इसको यहाँ रखना है और इस तरह से मिला करके, तो इस तरह से हम सेपर पट्टी को रखे हैं। यहाँ से एक मार्किंग करेंगे, फिर रखेंगे इसको और यहाँ पे ये मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये मार्किंग कर लिए हैं। यहाँ पे 1 इंच बाहर करेंगे, इसको 1 इंच बाहर करेंगे और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो जब यहाँ से हम कटिंग करके इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ ये इक्वल हो जाएगा और इसको सीधा मिला देंगे। अब देखिए ये हम बिल्कुल फिटिंग की मार्किंग की है। अब हम यहाँ पे रखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन आपको 1/2 इंच से लेकर के 1 इंच तक लेना होता है। तो यहाँ पे हम जितना हमारे ये सेपर पट्टी है इतना मार्जिन लेते हैं, इतना लेकर के इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। इस तरह से ये मार्जिन इसके ऊपर से हमको कटिंग करनी है। इसी तरह से हम इस साइड भी ले लेंगे मार्जिन का निशान यहाँ पे। तो कटिंग हम ये बाहर वाले निशान के ऊपर से करेंगे। ये हमारा बिल्कुल फिटिंग का निशान है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको मियानी अटैच नहीं करना है तो आप इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे, यहाँ पे गोलाई दे देंगे, हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो इसको हम तिरछे में इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और कटिंग कर लेंगे इस तरह। इसके लिए यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर से तिरछे में इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मियानी नहीं लगानी है तो आप इसमें गोलाई दे करके और इसके ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो हम मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो जो हम निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। बाहर वाले निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे, जो अंदर का निशान है उस पे से हमारी सिलाई जाएगी। तो दोनों साइड से हम आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिए हैं। यहाँ पे फोल्डेड साइड है तो कट कर लेंगे। जहाँ से हम अपना बॉटम फोल्ड करेंगे वहाँ छोटा कट लगाएंगे और कमर के पास हमको कट लगाना है। इसी तरह से क्रॉच एरिया के पास हम क्रॉच कट लगा दिए। अब हमको मियानी के लिए कपड़ा निकालना है। तो 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा एक पीस ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हम ये मियानी के लिए स्क्वायर शेप का कपड़ा लिए हैं। अब इसको एक बार यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे एक बार और अब फोल्ड यहाँ हम करेंगे। गोलाई देते हुए बिल्कुल इक्वल कटिंग कर लेंगे। सेंटर से भी कट करके इसे 2 पार्ट में करेंगे तो ये हमारी 2 मियानी यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से हम मियानी कटिंग कर लिए। तो इसी के साथ हमारा ये पैंट का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे अब हमको सिलाई करना है अपने पैंट का। तो हम 2 पार्ट ले लिए हैं, ये हमारे साइड वाले पार्ट हैं। तो दोनों का एक फ्रंट पार्ट है एक बैक पार्ट है, दोनों को लेंगे और जो सेंटर से ज्वाइंट आता है हमारे हिप के पास वो ज्वाइंट लगाएंगे। जो क्रॉच एरिया वाला इस निशान है देखिए हमारे साइड में है, इसमें हमें मियानी अटैच करनी है। जो साइड वाला हिस्सा है उसकी सिलाई करें तो आधा इंच हम कपड़े को दबाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जर्मन सिल्क है तो इसमें हम इंटरलॉक भी कर लिए हैं और ऊपर से एक आपको पॉइंट की सिलाई लगानी है, जिस तरह से नॉर्मली सिलाई लगाते हैं। अब आसन के पास आपको मियानी को रखना है और जो चौड़ा वाला पार्ट है उसे नीचे रखेंगे। जो आसन का कट है वहाँ पे चौड़ा वाले पार्ट को रखेंगे। इसके ऊपर भी हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से एक ही पार्ट में आपको दोनों मियानी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमारी दोनों मियानी अटैच हो चुकी है। उसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिए हैं, दोनों का साइड ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट का आसन लेंगे और मियानी का दोनों का क्रॉच एरिया मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ हमको सिलाई लगानी है तो दोनों कपड़ा ऊपर से बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो आसन वाला साइड है उस साइड आपका मियानी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हमें इंटरलॉक करना है। उसके बाद से इसके ऊपर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। तो इंटरलॉक कर लिए हैं, अब पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को हम मियानी वाले साइड करते हुए और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको फिनिशिंग के साथ ये पॉइंट की सिलाई लगानी होती है, इससे फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम एक साइड का आसन अटैच कर लिए हैं। अब दूसरा आसन भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ऊपर साइड से ही आपको बिल्कुल इक्वल कपड़े को रखना है और दोनों आसन को अटैच करना है। तो दोनों आसन हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ हमको बॉटम फोल्ड करना है। तो आप जितना भी कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं 2 इंच 2.5 इंच उतना आपको फोल्ड करना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए थे तो पहले एक बार में 1 इंच कपड़ा फोल्ड किए, दोबारा से 1 इंच फोल्ड किए, तो हमारा जो लेंथ है वो परफेक्ट मिल जाएगा। और ये हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ एक पैर दूरी से दूसरी सिलाई हम लगाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई भी लगा करके हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से अपना दोनों बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो ये दोनों बॉटम हमारा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर बॉटम की बहुत ही प्यारी प्यारी डिजाइन अपलोड किए हैं, आप वहाँ से देख कर सीख सकते हैं।
इसके कमर में इलास्टिक भी अटैच कर लिए हैं। हम अपनी कई वीडियो में आपको इलास्टिक अटैच करना बताए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बॉटम का भी। अब सिर्फ इसमें हमें क्रोच एरिया की सिलाई लगानी है, यानी कि जो फिटिंग की सिलाई होती है। तो यहाँ से दोनों पार्ट को इस तरह से इक्वल रखेंगे, और जो मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। हम जो मार्किंग किए हैं ये फिटिंग का हमारा मार्किंग है, तो इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। तो आपको सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख करके इसके बॉटम पे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना सकते हैं। और इलास्टिक अटैच करने का, तो इसी तरह से हम आसन की सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड का जो मियानी है उनका जॉइंट एक साथ मिलना चाहिए, तो दोनों को हम मिला करके रखेंगे। और कपड़ा यहाँ पे आपको 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है। दूसरे वाले पैर के पास भी आपको अच्छे से फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। जो भी फिटिंग का साइज है यहाँ पे मार्किंग करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा ट्राउजर पैंट रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, हमारे समझाने का तरीका पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।